कि वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल 142 सीटों पर आज वोटिंग का काम शुरू हो चुका है। ठीक 7 बजे पोलिंग स्टेशंस पर ईवीएम में किस्मत का फैसला उम्मीदवारों के लिए आज बंगाल की जनता कर रही है। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है। चलते सीधे हमारे रिपोर्टर्स के पास। मनोरंजन भारती भवानीपुर में है, मनोगिया लोईवाल बसंती देव कॉलेज में है, श्रेया घोष टॉलीगंज कोलकाता साउथ में है, रमन राय डायमंड हार्बर में है। और मनोरंजन 142 सीटों में से आप उस सीट पर इस वक्त मौजूद हैं जिस पर सभी की निगाहें हैं और 7 बज चुके हैं, वोटिंग का काम शुरू हो चुका है। भवानीपुर से इस वक्त क्या खबर, क्या दिखा सकते हैं आप? जी आपने सही कहा, मैं भवानीपुर में उसी बूथ पे हूँ जहाँ पे ममता बनर्जी और उनका फैमिली आएगा वोट डालने के लिए। मित्रा इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे। 1905 कुछ भी चीज़ कलकत्ता में आपको 100 साल से कम की पुरानी जो है मिलेगी ही मिलेगी। और आपको दिखाना चाहूँगा, लाइन लगना शुरू हो गया है। और आप जिस महिला वोटरों की आप बात कर रहे हैं वो पुरुषों से अधिक है, क्योंकि कुछ महिलाएं जो है सीनियर सिटीजन अंदर जा चुकी हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं सारे यहाँ पर जो पारामिलिट्री फोर्सेज जो हैं वो यहाँ पे तैनात हैं। इनको सबसे लाइन में अरेंज करने के लिए महिलाएं आ चुकी हैं यहाँ पर। और महिलाएं जो है इस चुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर होने वाली हैं। और देखिए 7 बजे से पहले से ये यहाँ पर तैनात हो गई है। तो जो जिस वोट बैंक की बात हम और आप कर रहे हैं, क्या वो वोट बैंक ममता बनर्जी के साथ इंटैक्ट रहता है, ये इस चुनाव का सबसे बड़ा जो सार होने वाला है कि क्या होगा। दूसरी चीज़ जो है SIR की वजह से जो नाम कटे हैं उसको लेकर के भी काफ़ी यहाँ पे चर्चा है। और कई एक आप कह सकते हैं कि उसमें ढेर सारी चीज़ें जो है दब गई हैं। जिन मुद्दों की बात होनी चाहिए थी उसके अलावा जो है SIR की ज़्यादा बात हो रही है। लेकिन फिलहाल वोटिंग जो है शुरू हो चुका है यहाँ पर भवानीपुर में इस मित्रा इस इंस्टीट्यूशन में। और आप देखिए मैडम, आप 7 बजे से पहले से लाइन में एकदम शुरू में ही देना है। ये महिलाएं ज्यादा वोट कर रही हैं। एकदम हम लोग को वोट डिसाइसिव वोट करना है बस। वोट किस पर है? काम पर है, नाम डिसाइसिव पर है? वोट करना है इनको। किस चीज पे वोट करेंगे? नाम पे तो नहीं, काम पे। काम पे करेगी। आपकी बात मैंने पूछ ली है। देखिए पहले झिझकते हैं यहाँ पर। इस बार चुनाव में ये देखने को मिला है कि वोटर जो है ना बहुत ज़्यादा बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। हालांकि हमेशा से ऐसा रहा है बंगाल में, एक तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये शहरी सीट होने के बावजूद कोई चुनौती नहीं है। ये सरकार बनाने जा रहे हैं हम लोग भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में, और पूर्ण रूप से ये सरकार बनाए। আপনি দিলেন এই ভোটে, আমি বরাবরই ফার্স্ট ভোট এখানে দিই। আজকে ভোটটা বিজেপি সরকার বানাবার জন্য ছেলের জন্য ভোট দিই। বলছি যে কি মনে হচ্ছে শান্তি কতটা হবে? দেখুন এটা আমার উপরে ডিপেন্ড করে না, এটা ইলেকশন কমিশনের আপনি কি প্রোগ্রাম আছে সারাদিনে? এরপরে যেখানকার আমি প্রার্থী আছে ওখানে যাবো, জায়গা ছোড়ো আগে চলো। করে মানুষকে উৎসাহ যোগান দেবো যাতে ভোট দিতে পারে। বলছি দাদা কালকে কি জগন্নাথে কোনো সাসপেন্ড হয়েছে? कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो हर सिक्ता जो कह रहे हैं कि कैंडिडेट है वो अपनी पार्टी की सरकार बनाने जा रहा है, उसका दावा यही है। लेकिन मुकाबला दरअसल बहुत कड़ा है। मनोगिया लोईवाल हमारी ग्राउंड रिपोर्टर पूरे पश्चिम बंगाल को सालों से जानती हैं, उसकी नस नस से वाकिफ़ हैं और बसंती देवी कॉलेज कोलकाता में है। मनोगिया, पिछली बार ये जो इलाका था कोलकाता रेजिडेंसी का इलाका, ये मरुभूमि बन गया था बीजेपी के लिए। और यहाँ पर TMC ने अपनी जो तृणमूल है, जिसको 2 पत्तियाँ कहते हैं, वो खूब खिलाई थी। इस बार क्या होने वाला है? देखिए जो भी होने वाला है, आई हैव विथ मी सपन दास गुप्ता हियर। ही इज अ बीजेपी कैंडिडेट दिस टाइम, सीनियर जर्नलिस्ट बट contesting from BJP this time in Raj Bihari. Sapanda, how confident are you? कितना भरोसा है? I've always contested as a BJP, so there is no this time. So please get your facts right. Yes. This time from Raj Bihari. Raj Bihari, yes. Raj Bihari, obviously it's a home constituency, as you can see. I just turned up. Constituency starts from there across the road, and I just vote and. इस बार कितना भरोसा है? सुबह सुबह आके बाकी लोगों की आप इतनी मुलाकात की है, मुद्दे आपके लग रहा है कि SIR बड़ा मुद्दा है कि परिवर्तन?
straightforward परिवर्तन. रासबिहारी तृणमूल कांग्रेस की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट रही है, इस बार सेंध लगा दी है बीजेपी ने. देखिए परिणाम जब आएगा तभी देखेंगे. And you can't treat a constituency or an area like a zamindari, which I think has been the case. What is your message to the people today of your constituency as well as the state? My message is very simple. You vote for a Bengal election, vote for a government in Bengal, which is worth something. That was सपन दास गुप्ता. सपन दास गुप्ता यहाँ पर आप देखिए कतार में खड़े हुए हैं. ये बंगाल है. देखिए आप बाकी राज्यों में जाएंगे तो हो सकता है उम्मीदवार आपको सीधे अंदर जाते हुए दिख जाएं, लेकिन यहाँ पर सपन दास गुप्ता कतारबद्ध तरीके से कतार में खड़े हैं. 272 नंबर बूथ है इनका बासंती देवी कॉलेज पर. बासंती देवी कॉलेज सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक गिना जाता है. पर आज यहाँ पर ये भीड़ जो है ना वो आपको दिखा रही हूँ मैं. आप रूरल इलाके में, ग्रामीण इलाकों में जिस तरह की भीड़ होती है वो अलग होती है, पर जब शहरी इलाकों की भीड़ होती है तो यहाँ पर अलग होती है. मैम आप यहाँ पर सुबह सुबह वोट करने आए हैं, तो आपके इस बार मुद्दे क्या हैं वोट करने के? Basically here I have come for my mother, not for me. So let's see how it works. What is her age? Her age is 86. 86. All people are coming to vote. मैम हर उम्र का व्यक्ति वोट करने आ रहा है इस बार. आप इस बार 290. आप मैम हर मैं थोड़ा जल्दी में हूँ. देखिए ये है जल्दी सुबह सुबह की. दीदी आप जो वोट करने आई हैं इस बार, हर बार सुबह आती हैं कि आज ही? नहीं, हर बार हम सुबह ही आते हैं. सुबह ही आती हैं. तो आज क्या ये हम माने कि आपके इस बार मुद्दे क्या हैं इस बार वोट के? नो कमेंट. मुद्दे क्या है वोट के? कुछ भी नहीं. वोट का जो भी मुद्दा हमको कुछ बोलना नहीं है प्लीज. मुद्दे भी नहीं बोलेंगे वोट के. सर आपके इस बार वोट के यहाँ पे क्या मुद्दे होंगे? वोटिंग करने आए हैं आप यहाँ पर. वोट आपके मुद्दे इस बार क्या हैं यहाँ पर? मुद्दे क्या है माने मतलब इशू की আছে কি ইস্যুতে ভোট করবেন? इशू किसी को नहीं बोलना. अपना चलता है जिंदगी जैसा चलाता है. आप अच्छा भरा अपना अंदर है. वो सोच के हम दिया, किसी को कुछ बताना नहीं. क्या सोच के दिया आपको? मैंने क्या इस बार आपके लिए सबसे अच्छा क्या किया है सरकार ने? बोलने करने के लिए. केहू बोलने का नहीं. देखिए इसको कहते हैं. दीदी आप दादा अपनी खाने वोट करবেন. ये बताइए आपके लिए क्या मुद्दे हैं इस बार? वो जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बताए नहीं जा सकते. क्या है दादा ये बताइए कि इस बार आपके लिए चुनाव के मुद्दे क्या हैं? अभी तक तो ठीक दिखता ही है. कुछ चीज है जो रिपोर्टर को भीतर में घुसने नहीं देता. आपके लिए क्या इश्यूज हैं? इश्यूज क्या जैसे आप কি ইস্যুতে ভোট করবেন? ভোট করবো, আমাদের যে অধিকার ভোটের সেই ভোটটা আমরা দিতে পারছি. কি আপনাদের কি ইস্যুতে ভোট করবে দিদি? কি কোনো সমস্যা আছে? এই সরকার কেমন কাজ করেছে? ভালো কাজ করেছে. সরকার ভালো কাজ করেছে কিন্তু ওই জন্য भाषा की एक आप शहर में हो या फिर ग्रामीण इलाके में हो, बहुत सारे लोग वोट करके आ रहे हैं. मैम जरा अपना वोट का मताधिकार का उंगली दिखाइए. आपका वोट हो गया? ये की इशूते वोट করেছেন এবার? क्या इशू पे वोट किया? কি আর বলবো, কিছু বলার নেই. किच्छु बोला नहीं. इसीलिए मैं कहती हूँ ना बंगाल इज अ मल्टी लेयर्ड स्टेट. हर एक बूथ पर यहाँ पर इतनी लेयर्स हैं कि ये पकड़ना मुश्किल हो जाएगा कि कौन किस मुद्दे पर वोट कर रहा है. बिल्कुल मन हो गया. और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पोस्ट भी आ गया है. सभी से वोट करने की वो अपील कर रही है. और जो चैलेंज आपके सामने है, पिछले कुछ दिनों से काफी पोस्टर्स के सामने भी चैलेंज आया कि कैसे वो लोगों से जानने की कोशिश करते रहे, लेकिन लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं थे. मनोज्ञा ने जैसा कोशिश की, बहुत सारे लोग मुद्दे बताना नहीं चाहते, कुछ बोलना नहीं चाहते कैमरे के सामने. लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल चुनाव को लेकर एक पोस्ट किया है. उन्होंने सभी को अपील की है कि वो घर से निकले, वोट डालें. आज आखिरी दौर का चुनाव है. इसके बाद 4 मई को ये तय हो जाएगा कि आखिर जनता का फैसला पश्चिम बंगाल के लिए क्या है. हमारे दो और सहयोगी श्रेया घोष और रमन राय दोनों मौजूद हैं. चलते हैं श्रेया के पास. श्रेया बताया जा रहा है आप रूपा गांगुली को फॉलो कर रही हैं. एक ऐसा नाम बीजेपी का जो काफी सुर्खियां बटोरता रहा है. इस वक्त आप हैं कहाँ? लोगों से भी बात करिए और जो आपके वीआईपीज वोट करने आएंगे उनके बारे में खबर बताइए.
जी बिल्कुल, मैं अभी टॉलीगंज में हूँ जो साउथ बंगाल में है और इसको कहा जाता है लैंड ऑफ बंगाली सिनेमा बिकॉज बहुत सारे फिल्म लोकेशंस है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ रहते हैं। अभी हमने देखा बीजेपी एमपी फॉर्मर राज्यसभा एमपी रूपा गांगुली अभी गई है अंदर वोट डालने के लिए। ये है राजेंद्र शिक्षा सदन गवर्नमेंट स्कूल और आप देख सकते हैं बहुत ही पीसफुली इधर लोग खड़े हैं लाइन पे और 11 पोलिंग बूथ है स्कूल के अंदर। बहुत सारे विमेन सीआरपीएफ पर्सनल आप देख सकते हैं इधर खड़े हैं और लोगों से भी बात करते हैं। दादा এখানে তো অরূপ বিশ্বাস ভার্সেস পাপিয়া অধিকারী, সবাই ক্যান্ডিডেট, কোনো ভার্সেস না, সবাই দিদি না দাদা না, এরকম বলা যায় না। আচ্ছা কি ইস্যুজ যেটা তোমার মানে মাথায় থাকবে ভোট করার সময়? সবকটাই ইস্যু, এতগুলো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, এতগুলো ইস্যু নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে, মাল্টিপল জবস, ইনফ্রাস্ট্রাকচার সবই আছে, সিকিউরিটি, সেফটি, রাজ্য পাড়ার সিকিউরিটি, পাড়ার সেফটি থেকে শুরু করে দেশ টোটালটাই ম্যাটার করে। এতগুলো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, নিশ্চয়ই তার কিছু বলার থাকতে পারে। सिक्योरिटी सेफ्टी बहुत सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज है इधर टॉलीगंज में, बट इधर जो है मेन टीएमसी हैवी वेट है वो अरूप विश्वास है। आपको याद होना चाहिए कि लास्ट ईयर दिसंबर में जो एक मेसी का इवेंट हुआ था सॉल्ट लेक स्टेडियम में, काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हुआ और उसके बाद अरूप विश्वास ने रिज़ाइन किया एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर। बट अभी भी बहुत सारे लोगों से बात कर रहे थे और उनका जो पॉपुलैरिटी है वो अभी भी सस्टेन हो रही है और लोगों से और भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि टॉलीगंज में और क्या क्या इश्यूज है। टॉलीगंज में मैम की इश्यूज अच्छे टुडे व्हेन यू गो टू कास्ट योर वोट, व्हाट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर? So one of the thing is extreme noise pollution. That is one thing, and also these rundown cars parked everywhere, or the hundreds of Uber taxis taking up parking space. So illegal parking? Probably. I'm not sure if it's legal or illegal, but it hampers the passageway of cars everywhere. Yeah. और अभी आपको लगता है कि people are feeling safe and confident to come and cast their vote क्योंकि security measures भी काफ़ी ज़्यादा amped up किया गया है? Yeah, the security measures make us feel safe. Yes. You're a young voter. आपको देख के भी अच्छा लग रहा है कि सुबह सुबह बहुत सारे यंग वोटर्स भी आए हैं और आपको क्या लगता है क्या क्या मुद्दे हैं यंग लोगों के लिए? जॉब्स का, बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ का, आपका पर्सनली क्या वो मुद्दे रहेंगे बिफोर कास्टिंग योर वोट? तो होपफुली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाएंगे और मतलब इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ वो सब प्रॉपर हो जाएगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक सेंस और सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर का, ये काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं इधर साउथ बंगाल के। बट हम जो देख रहे हैं कि अभी ऑन रिकॉर्ड लोग नहीं बोलेंगे बट एक टीएमसी का एज है, टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। बट हमें देखना होगा कि 4 तारीख को क्या होता है कि जो हमारे इधर के जो अरूप विश्वास है उनका 5th टर्म होगा कि बीजेपी का पापिया अधिकारी जो एक्टर टर्न पॉलिटिशियन है क्या वो हरा पाएंगे अरूप विश्वास को? ये 4 तारीख को ही पता चलेगा। ये साउथ बंगाल का साउथ 24 परगना से मैं रिपोर्ट कर रही हूँ और बहुत ही जल्दी हम लोग बीजेपी एमपी रूपा गांगुली को भी निकलते हुए देखेंगे और उनके साथ बात करने की भी कोशिश करेंगे।